जय हिंद साथियों। मैं राजपाल प्रजापति परीक्षार्थी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में वर्ग निकालना सीख लिया था। इस वीडियो के माध्यम से आज हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। देखिएगा, जो आपको तरीका बताया जाएगा, इस तरीके के माध्यम से आप आसानी से बहुत सारी संख्याओं का वर्गमूल निकाल लेंगे। चलिए देखिएगा, हम स्टार्ट करते हैं वर्गमूल। क्या स्टार्ट करते हैं? वर्गमूल, है ना, यानी कि स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा? तो इसके लिए आपको 10 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। जैसे कि 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा। 4 का स्क्वायर 16 होगा। 5 का स्क्वायर 25 होगा। 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36 होगा। 7 का वर्ग क्या होगा? 49 होगा। 8 का वर्ग क्या होगा? 64 होगा। 9 का वर्ग क्या होगा? 81 होगा। और 10 का वर्ग क्या होगा? 100 होगा। तो इससे हमें पता क्या चलेगा? तो इसके माध्यम से हम जितनी भी संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे तो हमें हमेशा इकाई के अंक की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? इकाई के अंक की। देखो कैसे, देखिएगा क्या होगा। जैसे मैं आपके सामने एक संख्या लिख देता हूं, जैसे ये कुछ इस प्रकार, ये, और मैंने ले लिया कि इकाई का अंक मुझे चाहिए 1। क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो ये जो 1 है ना, ये 1 यहाँ आ रहा है किसकी वजह से? इस 1 की वजह से। तो 1 की वजह से ये 1 आ रहा है, और एक और 1 कहाँ आ रहा है? इस 9 की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या जिसका आप वर्गमूल निकालेंगे, अगर उसका इकाई अंक 1 है तो ये 1 इस 1 से भी बन सकता है, 9 से भी बन सकता है। सेकंड में आपको बता रहा हूं कि जैसे ये संख्या लिखी है और मुझे इकाई के अंक पर 4 चाहिए। कितना? 4 चाहिए। तो ये 4 आपका कहाँ आ रहा है? एक 4 तो आपका आ रहा है यहाँ, किसकी वजह से आएगा? 2 की वजह से आएगा। एक 4 किसकी वजह से आएगा? 8 की वजह से आएगा। आगे देखते हैं। जैसे ये संख्या एक और लिखिए आपके सामने, जैसे ले लीजिए आप 6 ले लीजिए। तो इकाई का अंक आपको देखो यहाँ दिख रहा है 6, ये किसकी वजह से आएगा? 4 की वजह से आएगा। एक 6 आपका यहाँ आ रहा है, किसकी वजह से? इस 6 की वजह से आएगा। आगे चलते हैं। आगे मान लीजिए मैंने ले लिया 5 ले लिया। क्या ले लिया? 5 ले लिया। तो आपको तो देखने से ही पता चल रहा है 5 एक ही जगह आएगा। ये आ गया आपके सामने, ठीक है। और बता देते हैं आपको, यहाँ देखिएगा, जैसे यूनिट डिजिट आपको कितना चाहिए हो? 9 चाहिए हो। कितना चाहिए हो? 9 चाहिए हो। तो 9 आपको यहाँ दिख रहा है, किसकी वजह से? एक 7 की वजह से आ सकता है। एक 9 आपको यहाँ दिख रहा है, किसकी वजह से आ सकता है? 3 की वजह से आ सकता है। तो इस पूरे ही टॉपिक के अंदर जो हम वर्गमूल निकालना सीख रहे हैं, इस वर्गमूल में आपको सिर्फ यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक को ही देखना है। चलो अब हम कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से समझेंगे कि इसको किस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो, तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं। मैंने ले लिया आपके सामने पहला एग्जाम्पल 1024, कि 1024 का वर्गमूल क्या होगा। तो आपको इतना तो कंफर्म है, इतना आपको पता होगा कि जब भी किसी भी संख्याओं का वर्गमूल आप निकालते हैं, तो वर्गमूल निकालने के लिए आपको पीछे से दो दो संख्याओं का जोड़ा या फिर पेयर बनाना होता है। जब आप घनमूल निकालते हैं तो वहां तीन तीन संख्याओं का पेयर बनाते हैं। चलो, तो देखिएगा, आपको यहाँ दी गई संख्या में पहले पेयर बनाना, ये बना लिया। अब आपको देखने से लग रहा होगा कि इकाई के अंक पर कौन आ रहा है? 4 आ रहा है। देखो 4 कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है, किसकी वजह से? इस 2 की वजह से। एक 4 और दिख रहा है आपको, कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है, किसकी वजह से? 8 की वजह से। ठीक, इतना तो पता चल गया कि जो दी गई संख्या है, इसका इकाई का जो अंक है या तो 2 आएगा या फिर फाइनली 8 आएगा। पर आगे का कैसे पता करें? तो आगे जो भी संख्या बचती है इसको इस प्रकार बनाएंगे, गोला बना लीजिए 10। अब इस 10 को देखना है कि ये दी गई जो भी संख्या है, इन संख्याओं में किन्हीं भी दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, या देखना है। तो देखो आपका ये 10 है। 10 आपको पता चल रहा होगा 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में आ रहा है। 3 का वर्ग क्या होगा? 9 होगा। 4 का वर्ग क्या होगा? 16 होगा। तो इन दोनों के बीच में आ रहा है 10, और यहां से आपको हमेशा लिखना है छोटी संख्या को। ये लिख दिया आपने। तो दी गई संख्या या तो वो 32 का वर्ग होगा या फिर वो 38 का वर्ग होगा। पर पता कैसे करें कि 32 आंसर आएगा या फिर 38 आएगा? तो इसके लिए आपको इन दोनों संख्याओं को लेना है। इनको कौन कौन है? 3 और 4, इन दोनों का आपस में करना है गुणा। गुणा करने पर कौन आ रहा है? 12 आ रहा है। तो 12 को देखना है कि ये जो दी गई संख्या है, अगर ये संख्या इस दी गई संख्या से बड़ी है
तो आपका आंसर होगा बड़ी संख्या, और अगर छोटी है तो आंसर होगा छोटी संख्या। तो आपको देखने से लग रहा है कि जो ये 10 है ये छोटा है, किसकी कंपैरिजन 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 32, छोटी संख्या। बस देखना है आपको। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग जिसके माध्यम से और आपको अच्छे से समझ में आएगा। सेकंड एग्जाम्पल में ले लेता हूं आपके सामने। मैंने ले लिया 2116, इसको देखना है तो आपको बहुत जल्दी से क्या करना है, पीछे से दो संख्याओं का जोड़ा बनाना है, इकाई के अंक पर देखना है कौन आ रहा है। तो इकाई के अंक पर आपको देखने से लग रहा है कौन आ रहा है, 6 आ रहा है। अब ये जो 6 आ रहा है आपको देखना है, 6 आपको यहां पे मिल रहा है, किसकी वजह से, 4 की वजह से। 6 आपको और कहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, किसकी वजह से, 6 की वजह से। आगे चलते हैं, आगे दी गई संख्या को इस प्रकार एक गोला बना लो, क्या है 21। 21 को देखना है कि ये जो दी गई 10 तक की संख्याओं का वर्ग है, इनमें से किन दो संख्याओं के बीच में ये वर्ग आ रहा है। तो आप देखिए 21 कहां दिख रहा है आपको, 4 के वर्ग और 5 के वर्ग के बीच में आएगा। 4 का वर्ग क्या लिखेंगे आप, 16 लिखेंगे। 5 का वर्ग क्या लिखेंगे आप, 25 लिखेंगे। इसमें से आपको लेना छोटी संख्या को, यह आ जाएगा आपका 4 और यह आ जाएगा आपका 4। पता कैसे करें कि वो 44 का वर्ग है या फिर 46 का, या 2116 का वर्गमूल 44 आएगा या फिर 46 आएगा। तो आपको फिर इन दोनों संख्याओं को लेना है, 4 और 5 को। तो 4 पंजे 20 आ रहा है। अब ये जो 20 है ये दी गई संख्या से छोटा है, या हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या बड़ी है, किससे, इससे, इसलिए आंसर आ जाएगा आपका बड़ी संख्या। तो आप कहेंगे कि 2116 का जो वर्गमूल है वो 46 होगा। चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, उनको लाइन बाय लाइन सॉल्व करते चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन है आपके सामने 3364, है ना, थोड़ा जल्दी करेंगे। चलो तो सबसे पहले पेयर बनाएंगे, बना लीजिए। इकाई के अंक पर आ रहा है 4, कहाँ दिख रहा है वो, किसकी वजह से, 2 की वजह से। फिर आ रहा है 4 8 की वजह से। आगे दी गई संख्या को बनाओ गोला, कितना आ रहा है, 33 आ रहा है। 33 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में, तो आपको लग रहा होगा कि जो 5 का वर्ग है वो आ रहा है 25 और 6 का वर्ग है वो क्या है 36, इन दोनों के बीच में है। देखो आपका 33, छोटी संख्या को लिख दीजिए 5 5। अब कैसे पता करें कि आंसर 52 आएगा या फिर 58 आएगा, तो आपको इन दोनों संख्याओं को लेना है, किस किस को, 5 और 6 को गुणा करते हैं, 5 6 का आएगा 30 आ जाएगा। अब आप देखो ये जो 33 है इस 30 की तुलना में बड़ा है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बड़ी संख्या। क्या आंसर हो जाएगा, बड़ी संख्या। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपके सामने 7921 और इसका आपको निकालना है वर्गमूल। सबसे पहले पेयर बना लो इस प्रकार, इकाई के अंक पर क्या चाहिए, 1 चाहिए। क्या चाहिए, 1, वो रहा 1। एक 1 वहां दिख रहा है, किसकी वजह से, 9 की वजह से। दी गई संख्या का क्या बनाना है, गोला बना लीजिए। ये बनाया 79 का। देखना है किन दो संख्याओं के बीच में है 79, तो आपको दिख रहा होगा 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या है 64, 9 का स्क्वायर क्या है 81। छोटी संख्या को लिखिए 8 8। कैसे पता करें कि 81 आएगा या फिर 89 आएगा, इसके लिए आप इन दोनों संख्याओं का आपस में कीजिएगा गुणा, 8 9, दोनों का गुणा करेंगे तो 8 9 जा 72 या 8 9 की 72। अब जो 72 आया है वो इस 79 से छोटा है, या हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है ये बड़ी है, किससे, 72 से, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बड़ी संख्या। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। और भी क्वेश्चन हैं जिनसे माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि वर्गमूल निकालना हम बहुत अच्छे से सीख गए हैं। चलो और प्रैक्टिस करते हैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन है 3481, इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। तुरंत स्टार्ट हो जाइए, इकाई अंक क्या है 1 है, वो आ रहा है 1। एक 1 आ रहा है आपका यहाँ, किसकी वजह से, 9 की वजह से। दी गई संख्या को क्या लेना है, यहाँ पर इस प्रकार गोले में लेना है। अब देखो बार बार हम लिखें कि किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है, तो आपको देखने से पता चल रहा है कि वो इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो इसमें से किसको लेना है, छोटी संख्या को, किसको ले लीजिएगा,
5 को ले लीजिए, आ जाएगा आपका। अब आपको क्या करना है, पता करना है कि सर कौन आएगा, 51 आएगा या 59 आएगा। तो दो संख्या कौन कौन सी ली थी आपने, एक 5 और एक 6, दोनों का गुणा कर लो, कितना आएगा, 30 आएगा। अब आपको पता चल रहा होगा कि ये जो 34 है ये 30 से है बड़ा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बड़ी संख्या। तो आंसर आ जाएगा 59। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 5 7 7 6, इसका निकालना है वर्गमूल। सबसे पहले पेयर बना लीजिए। इकाई अंक क्या दिख रहा है, 6, वो दिख रहा है 6, एक आएगा 4, फिर आ रहा है 6 आपका, यहाँ कौन आएगा, 6 आएगा। दी गई संख्या को गोले में बंद कर दीजिए, 57 को। देखना है किन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच में आ रहा है, 57। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर किसके वर्ग, एक तो है आपका 7 का वर्ग, कौन है, 49, एक है 8 का वर्ग, कितना, 64, इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो छोटी संख्या को लिखेंगे, यह आ गया 7। आंसर का पता कैसे लगाएंगे कि 74 आएगा या फिर 76 आएगा। तो इन दोनों संख्याओं को आपको आपस में करना है गुणा, 7 और 8 का। तो गुणा करने पर आएगा 7 8 56, और ये दी गई संख्या 57 56 से है ज्यादा, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा बड़ी संख्या। तो आंसर आएगा 76 आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। चलो आगे क्वेश्चन है आपके सामने 1089। देखो आपको देखना, सबसे पहले पेयर बना लीजिए। इस प्रकार देखना है 9 इकाई के अंक पर। देखो 9 कहाँ दिख रहा है, वो 3 की वजह से, एक 9 आपको दिख रहा है 7 की वजह से। अब ये दी गई संख्या को गोला बना लीजिए, इन दोनों को, कितना, 10। 10 को देखना है कि ये जो 10 है आपका किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आ रहा है। देखो तो एक तो आपको दिख रहा होगा 3 का वर्ग, कितना आता है, 9 आता है। एक दिख रहा है 4 का वर्ग, कितना आता है, 16। इन दोनों के बीच में आ रहा है 10। किसको लिखना है, छोटी संख्या को, 3। पता कैसे करें कि सर 33 आएगा या फिर 37। तो दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करके देखना है, 3 और 4 का, दोनों का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 12 आ जाएगा। और आपका जो 10 है वो 12 से छोटा है। ध्यान से सुनिए, जो 10 है वो 12 से छोटा है, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा छोटी संख्या 33। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं 6084। चलो इकाई के अंक पर कौन आ रहा है, 4 आ रहा है। ये रहा 4, किसकी वजह से, 2 की वजह से। एक 4 आ रहा है वहां, 8 की वजह से। दी गई संख्या को बनाइए गोला, ये बना लीजिए 60 को। देखना है कि जो दिया गया 60 है ये किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है। तो 60 आपको कहाँ दिख रहा है, 49 और 64 के बीच में। तो एक लेंगे आप 7 का वर्ग, कितना, 49। एक लेंगे 8 का वर्ग, कितना लेंगे, 64। छोटी संख्या को लिखना है 7। तो या तो ये दी गई संख्या 72 का वर्ग होगा या फिर 78 का होगा, पर पता करना है तो दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करो, 7 और 8 का। तो गुणा करेंगे तो 7 8 56 आएगा। और देखिए जो 60 है वो 56 से क्या है, ज्यादा है, इसलिए आपका आंसर होगा बड़ी संख्या। क्या होगा, बड़ी संख्या। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। कुछ अगले क्वेश्चन और देखते हैं। और है आपके सामने कुछ क्वेश्चन, फिर है सॉरी 2304। इकाई अंक पर कौन आ रहा है, 4। किसकी वजह से आएगा, 2 की वजह से भी आएगा, और 4 किसकी वजह से आएगा, 8 की वजह से। बना लिया था आपने ये दो संख्याओं का इस प्रकार पेयर। अब दी गई संख्या को एक गोले में बंद कर दीजिए, 23। देखना है कि जो 23 है ये किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आ रहा है। देखिए 16 और 25 के बीच में आ जाएगा, तो आप कहेंगे 4 का वर्ग क्या होगा, 16, और 5 का वर्ग जो आपका होगा वो होगा 25। आपको लिखना है छोटी संख्या को, ये लिख दिया। चलो पता करेंगे कि सर 42 का होगा या फिर 48 का होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करना है, 4 और
5 का, तो 4 पंजे 20। अब आप देखिए जो 20 आया है वो छोटा है, या हम यह कह सकते हैं कि जो ये 23 है ना ये बड़ा है किससे, 20 से, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बड़ी संख्या। चलो देखो, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये तरीका समझ में नहीं आया होगा। आप कितनी भी बड़ी संख्या को ले लीजिए, बस आपको देखना है कि लास्ट में जिन भी संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं उसमें अंतिम 2 अंक का एक पेयर बनाना है, और सबसे जो ज्यादा जरूरी बात है वो इकाई अंक है। अगर इकाई अंक को आपने देखना सीख लिया तो आप किसी भी क्वेश्चन का आसानी से वर्गमूल निकाल देंगे। और कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो और क्वेश्चन देखेंगे हम आपके सामने, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 2209। इकाई अंक के ऊपर ही देखना है, सबसे पहले पेयर बना लो। इकाई का अंक है 9, वो रहा 9 किसकी वजह से, 3। एक 9 आपको मिल रहा है यहां किसकी वजह से, 7। बोलो मिल गया। अब दी गई संख्या आपको देखना है, ये इसका बनाना गोला, ये आया 22। देखना है कि जो ये 22 है ये कौन कौन सी 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आएगा या आ सकता है। तो देखो 22, 4 का वर्ग कितना होगा, 16, और 5 का वर्ग कितना होगा, 25। दोनों के बीच में आ रहा है तो छोटी संख्या को ले लीजिए 4। अब पता कैसे करें कि वो 43 होगा या फिर वो 47 होगा, तो वही आपका तरीका लगाना है कि सर इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करना है। 4 और 5 का आपस में गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20 आएगा। और आप देखिए जो ये 22 है इस 20 से बड़ा है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बड़ी संख्या। दोस्तों उम्मीद है या बच्चों आपसे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। क्या ये जो क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको थोड़ी सी जो स्पीड अगर स्लो लग रही हो तो आप जो स्पीड है आपकी वो बढ़ा सकते हो, है ना, ताकि आपको और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देखे जा सके या मिल सके। चलो आगे चलते हैं। अगला है आपके सामने 2809। इसका निकालेंगे। फिर वही 2 अंक पेयर बना लो। इकाई के अंक पर कौन चाहिए, 9 चाहिए, ये दिया 3, और कहां से मिलेगा, 7 से मिलेगा। फिर कौन आ रहा है, 28। 28 को देखेंगे किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में है, तो आप देखिए 5 का जो वर्ग है वो आएगा 25, और 6 का वर्ग क्या आएगा, 36 आएगा। छोटी संख्या को लेना है, किसको, 5 को। अब ये पता कैसे करें कि वो 53 का होगा या फिर 57 का होगा, तो वही आपका तरीका लगाना है कि दोनों संख्याओं का आपस में करेंगे गुणा, 5 और 6 का, तो 5 छके 30 आएगा। और आप देखिए जो ये 30 है इससे 28 छोटा है, या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो 28 है इस 30 से छोटा है, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा छोटी संख्या 53। चलो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन है जिनकी हम प्रैक्टिस करते हैं। मैंने लिखा है यहां पर आपके सामने 5041। इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। चलो इकाई के अंक पर कौन चाहिए, 1, वो रहा 1, और 1 कहां से आएगा, 9 की वजह से आएगा। फिर इन दोनों संख्याओं को बनाएंगे गोला, क्या आया 50। 50 को देखना है किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आएगा। चलो ये रहा 50, एक तो आएगा आपका 7 का वर्ग, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और एक आपका हो जाएगा 8, कितना, 64। आपको लेना है हमेशा छोटी संख्या को, ये ले लिया 7। अब पता करना है कि सर वो 71 होगा या फिर 79 होगा, तो आपको फिर वही काम करना है, दोनों संख्याओं का गुणा। तो 7 और 8 का आप गुणा करेंगे तो 7 8 आएगा 56, और जो 50 है वो 56 से छोटा है, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा छोटी संख्या। तो आप कहेंगे ये किसका होगा, 71 का होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 5329। इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। ठीक, ये बनाया पेयर। इकाई के अंक पर कौन आ रहा है आपका, 9 आ रहा है, वो आ रहा है 3 की वजह से। एक किसकी वजह से आएगा, 9 कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा, 7 की वजह से। आप लेंगे 53 को कि जो ये 53 है ये किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आएगा। देखिए 7 का वर्ग कितना आएगा आपका, 49। 8 का वर्ग कितना आएगा, 64।
छोटी संख्या को लेना है 7 7, या तो ये दी गई संख्या का वर्ग 673 का होगा या फिर 77 का होगा। कैसे निकाले? तो दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे, 7 का और 8 का आप गुणा करेंगे तो 7 8 56 आएगा, और जो 53 है वो 56 से छोटा है, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा 73 आ जाएगा। चलो, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके लिए आपको जो कुछ क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं, तो आप लोगों को इन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट करना है, और नोट करने के बाद में इनका आपको सॉल्यूशन करना है, और कमेंट बॉक्स में आपको सभी क्वेश्चनों का आंसर देना है। चलो, ये आप होमवर्क समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने 2401, इसका आपको निकालना है। सेकेंड है आपके सामने 9801, इसका निकालना है। फिर आपके सामने है 1225, इसका निकालना है। फिर आपके सामने है 2304, इसका निकालना है। कुछ क्वेश्चन सिंपल भी दे देते हैं आपको, जैसे आपको दे देते हैं 841, इसका निकालना है। और क्वेश्चन दे देते हैं, कितने 6 हो गए हैं, 4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ, 7वां क्वेश्चन ये आपको दे दिया गया 2704, इसका आपको निकालना है। 8वां क्वेश्चन आपके सामने है 3721, इसका आपको निकालना है। इसके बाद में 1156, इसका निकालना है। और लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने 1521, इसका निकालना है। तो ये आपके सामने इतने क्वेश्चन है, इनको आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर आपको देना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसके माध्यम से आपके दोस्त भी वर्गमूल निकालना अच्छे से सीख सकें। धन्यवाद।